कैबिनेट सेक्रेटरी के सामने 2.5 घंटे का प्रेजेंटेशन हुआ, फाइनेंस सेक्रेटरी के सामने, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी के सामने, लेबर सेक्रेटरी के सामने, तो टॉप लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी ऑल्सो वी हैव कवर्ड। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर ने हमें बुला के पार्लियामेंट में हमारी पेशी की, हमारे स्टेटमेंट्स लिए। उन्होंने भी कहा यह तो आश्चर्यजनक है कि इन लोगों को इतनी कम पेंशन। मालूम सबको है, पता सबको है, लेकिन हो नहीं रहा है। अभी तो हमने सर बहुत आंदोलन किए, बहुत, पूरे देश में। पहले तो पूरा देश हमने जागरूक किया, इकट्ठा किया। हमारा जितना पिछले 10 साल से संघर्ष है, 90% हमारा टाइम अपने लोगों को, सोते हुओं को जगाना, इसी में गया है। क्योंकि खुद उस आदमी को मालूम नहीं मुझे पेंशन का मेरा कोई अधिकार बनता है, तो उनको जगा के, उठा के, सभा लेके, महासचिव जी ने कहा 3 लोगों पे भी हम सभा लेते। हमारा काम है, ये किसी ने दिया हुआ काम नहीं, ये कोई पेड वर्क नहीं है, ये संकल्प का धागा बांधा है और चल पड़े हैं, और ये करेंगे और खींच के लाएंगे विजय से। तो ये संकल्प के साथ हम चल रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारा आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, सीबीटी की मीटिंग चल रही थी, उसके सामने हमने हजारों लोगों ने आंदोलन किया। तो आंदोलन शुरू होने से पहले मंत्री जी ने बुला लिया, बोले क्या कर रहे हो? हमने बोला आंदोलन कर रहे हैं। वो भी मानते हैं कि भाई तुम्हारा हक है, तुम कर सकते हो, यही कि मर्यादा में रह के, और हम सब भी सारा कार्यक्रम मर्यादा में रह के ही करेंगे, मर्यादा तोड़ के कुछ नहीं करेंगे। तो उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा मैं मानता हूं देरी हमसे हो रही है, हम आपका काम कर रहे हैं, बिलीव मी सीरियसली हम आपसे ज्यादा चिंतित है। तो हमने बोला ऐसा है तो सर लिख के दो। अब लोग हमारी भी क्यों सुने भाई? मैं बोलूं आपको कि आपका काम हो रहा है, मैं कौन होता हूं? मिनिस्टर साहब ने दूसरे दिन फिर मीटिंग के लिए बुलाया, और उनके अधिकारी के द्वारा उन्होंने लिखित दिया है कि आपका काम हो रहा है और अच्छा हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि एमपी लोगों के सैलरी और पेंशन का विषय था, कभी भी उठ के हमारी पेंशन बढ़ाओगी, वही बढ़ाने वाले वही लेने वाले, तो बढ़ जाती थी। तो उन्होंने कहा उसको रोकने के लिए हमने उनकी पेंशन सेक्रेटरी के पेंशन से, सेक्रेटरी के पेमेंट से, सैलरी से लिंक कर दिया है। कैबिनेट सेक्रेटरी के सामने 2.5 घंटे का प्रेजेंटेशन हुआ, फाइनेंस सेक्रेटरी के सामने, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी के सामने, लेबर सेक्रेटरी के सामने, तो टॉप लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी ऑल्सो वी हैव कवर्ड। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर ने हमें बुला के पार्लियामेंट में हमारी पेशी की, हमारे स्टेटमेंट्स लिए। उन्होंने भी कहा यह तो आश्चर्यजनक है कि इन लोगों को इतनी कम पेंशन। मालूम सबको है, पता सबको है, लेकिन हो नहीं रहा है। अभी तो हमने सर बहुत आंदोलन किए, बहुत, पूरे देश में। पहले तो पूरा देश हमने जागरूक किया, इकट्ठा किया। हमारा जितना पिछले 10 साल से संघर्ष है, 90% हमारा टाइम अपने लोगों को, सोते हुओं को जगाना, इसी में गया है। क्योंकि खुद उस आदमी को मालूम नहीं मुझे पेंशन का मेरा कोई अधिकार बनता है, तो उनको जगा के, उठा के, सभा लेके, महासचिव जी ने कहा 3 लोगों पे भी हम सभा लेते। हमारा काम है, ये किसी ने दिया हुआ काम नहीं, ये कोई पेड वर्क नहीं है, ये संकल्प का धागा बांधा है और चल पड़े हैं, और ये करेंगे और खींच के लाएंगे विजय से। तो ये संकल्प के साथ हम चल रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारा आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, सीबीटी की मीटिंग चल रही थी, उसके सामने हमने हजारों लोगों ने आंदोलन किया। तो आंदोलन शुरू होने से पहले मंत्री जी ने बुला लिया, बोले क्या कर रहे हो? हमने बोला आंदोलन कर रहे हैं। वो भी मानते हैं कि भाई तुम्हारा हक है, तुम कर सकते हो, यही कि मर्यादा में रह के, और हम सब भी सारा कार्यक्रम मर्यादा में रह के ही करेंगे, मर्यादा तोड़ के कुछ नहीं करेंगे। तो उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा मैं मानता हूं देरी हमसे हो रही है, हम आपका काम कर रहे हैं, बिलीव मी सीरियसली हम आपसे ज्यादा चिंतित है। तो हमने बोला ऐसा है तो सर
सुनने दो। अब लोग हमारी भी क्यों सुने भाई? मैं बोलूं आपको कि आपका काम हो रहा है, मैं कौन होता हूं? तो मिनिस्टर साहब ने दूसरे दिन फिर मीटिंग के लिए बुलाया और उनके अधिकारी के द्वारा उन्होंने लिखित दिया है कि आपका काम हो रहा है और अच्छा हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि एमपी लोगों के सैलरी और पेंशन का विषय था, कभी भी उठ के हमारी पेंशन बढ़ाओगी, वही बढ़ाने वाले वही लेने वाले, तो बढ़ जाती थी। तो उन्होंने कहा उसको रोकने के लिए हमने उनकी पेंशन सेक्रेटरी के पेंशन से, सेक्रेटरी के पेमेंट से, सैलरी से लिंक कर दिया है। नमस्कार दोस्तों अभी अभी आपने कमांडर अशोक राउत साहब की सारी बातें सुनी। बहुत सारे लोग बैठे बैठे उंगली उठाना आसान होता है, लेकिन समझना कमांडर अशोक राउत साहब दिन रात एक करके हमारे EPS 95 पेंशन धारकों के हक के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ये सच्चाई है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। दोस्तों आपने देखा होगा कल भी मीटिंग हुई, आज फिर मीटिंग हुई। आज की यह मीटिंग बहादुरगढ़ जिला पटियाला पंजाब में हुई। अब ज़रा सोचिए दोस्तों, इतनी लंबी दूरी तय करके लगातार मीटिंग करना, फिर अगले ही दिन दोबारा मैदान में उतर जाना, यह कोई मामूली बात है क्या? इसका मतलब साफ है दोस्तों, हमारे नेता थके नहीं हैं, वे हमें संगठित करने में लगे हुए हैं, हमें जागाने में लगे हुए हैं। बहुत सारे हमारे भाई अभी नहीं जगे थे, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं था कि EPS 95 हमारा हक भी है, हमें पेंशन इस प्रकार से बढ़ी हुई मिलनी चाहिए, हमने जमा किया है। तो ये सारे लोगों को जोड़ना छोटी बात नहीं होती है दोस्तों। कोई भी ऐसा मंच नहीं बचा होगा जहां कमांडर अशोक राउत साहब ने EPS 95 पेंशनधारियों की बात न रखी हो और लगातार सरकार के सामने हमारी आवाज़ को रख रहे हैं, हमारा दर्द दिखा रहे हैं। अब दोस्तों हम बुजुर्ग हैं, हम डंडा लेकर किसी को मारने नहीं जाएंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम चुप बैठ जाएंगे। हम सरकार से जितना शांतिपूर्ण विरोध कर सकते हैं करेंगे, जितना लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष कर सकते हैं वो करेंगे। लेकिन अब सवाल आपका है दोस्तों, आप लोग भी विरोध करें ना, लेकिन खुले तौर पर नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं बार बार कहता हूँ, आप फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, अपने पास स्मार्टफोन है, तो दोस्तों घर बैठे वीडियो बनाइए, अपनी पीड़ा बताइए, अपना दर्द दिखाइए, व्हाट्सएप पर डालिए, फेसबुक पर डालिए, यूट्यूब पर डालिए। क्यों नहीं डालेंगे भाई? क्यों छुपाओगे अपना दर्द? जब तक हम खुद नहीं बोलेंगे, तब तक हम खुल कर नहीं कहेंगे, तब तक सरकार सुनने वाली नहीं है। दोस्तों आपने देखा होगा हमारे प्रतिनिधि जब भी बात करने जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि हमारी जान निकल रही हो। बड़ी बड़ी बातें होती हैं, आश्वासन मिलते हैं और फिर हमें एक कोने में खड़ा कर दिया जाता है। फिर वही लोग उसी रास्ते से ऐसे गुजर जाते हैं जैसे वे हमें जानते ही नहीं। दोस्तों यह सब कुछ बहुत दर्दनाक है। अब फिलहाल मैं और तथ्यों की छानबीन करके आपको मीटिंग के बारे में स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि सरकार की मानसिकता कहां तक गिर चुकी है। लेकिन आज मैं साफ कहना चाहूँगा, कमांडर अशोक राउत साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर आप लोग चलिए, हिम्मत मत हारिए, संघर्ष जारी रखिए, जीत हमारी होगी दोस्तों। हमें हार नहीं माननी है। अगर आज हमने हार मान ली तो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी हार मानना सीख जाएंगी। दोस्तों हमें कोई सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना पैसा मांग रहे हैं जो हमारा जमा किया हुआ हक है हमारा।